आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। इस क्वेश्चन में हमें बोल रहा है पिरामिड विद वर्टेक्स एट पॉइंट P हैज अ रेगुलर हेक्सागोनल बेस ABCDEF। तो लेट्स से ये मैंने बेस ड्रॉ कर लिया ABCDEF। बोल रहा है पोजीशन वेक्टर्स ऑफ पॉइंट्स A एंड B आर i कैप एंड i कैप प्लस 2j कैप। तो सॉल्यूशन में देखो, अगर लेट्स से O पॉइंट मेरा ओरिजिन है तो A का पोजीशन वेक्टर मेरे को i कैप गिवन है, मींस OA वेक्टर मेरे को क्या गिवन है, i कैप गिवन है। B का पोजीशन वेक्टर i कैप प्लस 2j कैप गिवन है। सो जो OB वेक्टर होगा वो क्या हो जाएगा मेरा i कैप प्लस 2j कैप। यहाँ पे O क्या है मेरा ओरिजिन, ओके। और हमें क्या बोल रहा है, सेंटर ऑफ द बेस हैज द पोजीशन वेक्टर। तो सेंटर ऑफ द बेस क्या हो जाएगा, जहां पे डायगोनल्स इंटरसेक्ट कर रहे होंगे, मतलब R पॉइंट। तो OR वेक्टर हमें क्या गिवन है, OR वेक्टर हमें गिवन है i कैप प्लस j कैप प्लस √3 टाइम्स k कैप, राइट। ये हमें क्या गिवन है, OR वेक्टर गिवन है, बिकॉज जो सेंटर होगा बेस का उसका पोजीशन वेक्टर गिवन है, राइट। अब हमें बोल रहा है एल्टीट्यूड फ्रॉम P ऑन द बेस मीट्स द डायगोनल AD एट पॉइंट G। तो AD मेरा डायगोनल हो गया। अब जो P पॉइंट है उससे मैंने क्या किया, बेस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप किया जिसने AD को G पॉइंट पे कट किया। तो मैं क्या बोल सकता हूं, यहां से मैं बोल सकता हूं कि PG वेक्टर जो होगा, PG वेक्टर जो होगा वो परपेंडिकुलर होगा किसके, AD वेक्टर के, ओके। इट इज परपेंडिकुलर टू AD वेक्टर, ये हमें गिवन है। हमें फाइंड करना है ऑल पॉसिबल वेक्टर्स ऑफ G, मींस हमें OG वेक्टर बताना है, राइट। जितने भी पोजीशन वेक्टर पॉसिबल होंगे G के, मींस हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमें OG वेक्टर कैलकुलेट करना है। इट इज गिवन दैट वॉल्यूम ऑफ पिरामिड इज 6√3, ओके। वॉल्यूम ऑफ पिरामिड, वॉल्यूम ऑफ पिरामिड ये हमें कितनी गिवन है, 6√3 गिवन है। एंड ऑल्सो AP इज 5 यूनिट्स एंड मॉडुलस ऑफ AP वेक्टर ये हमें कितना गिवन है, 5 यूनिट्स गिवन है, राइट। इतनी इंफॉर्मेशन हमें क्वेश्चन में गिवन है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो ट्रायंगल बन रहा है RAB, इसका एरिया फाइंड करेंगे, ओके। उसका एरिया फाइंड करने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए AB वेक्टर की लेंथ। तो सबसे पहले हम AB वेक्टर देखते हैं क्या होगा। जो AB वेक्टर होगा वो मेरा क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा OB वेक्टर माइनस OA वेक्टर। अब OB वेक्टर क्या है, i कैप प्लस 2j कैप। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, i कैप प्लस 2j कैप माइनस OA वेक्टर क्या है, i कैप। तो i कैप कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, AB वेक्टर मेरे पास 2j कैप आ जाएगा, राइट। सो AB वेक्टर इज 2j कैप। सो मॉडुलस ऑफ AB वेक्टर वो मेरे पास क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, राइट। अब क्योंकि हमें गिवन था कि जो हेक्सागोनल बेस है वो क्या है, रेगुलर है, तो ये जो ट्रायंगल होगा वो क्या होगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा, राइट। RAB जो होगा इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा। तो मैं यहां से क्या बोल सकता हूं, ट्रायंगल RAB इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, ओके। बिकॉज जो हेक्सागोनल बेस है वो रेगुलर है, तो उसके अंदर जितने भी ये ट्रायंगल बनते हैं वो क्या बनते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल बनते हैं। तो अगर मैं एरिया लिखना चाहता हूं, एरिया ऑफ ट्रायंगल RAB वो क्या हो जाता है मेरे पास, देखो इक्विलेटरल के लिए फॉर्मूला होता है √3/4 इंटू साइड लेंथ का स्क्वायर। साइड लेंथ क्या हो जाएगी, मॉडुलस AB, ओके, उसका स्क्वायर। तो ये क्या आ जाएगा मेरे पास, √3/4 इंटू मॉडुलस ऑफ AB है 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल RAB, एरिया ऑफ ट्रायंगल RAB वो कितना आ गया मेरे पास, √3 आ गया, राइट। अब ऐसे कितने ट्रायंगल बन रहे होंगे, देखो ऐसे टोटल 6 ट्रायंगल बन रहे होंगे। तो अगर एक ट्रायंगल का एरिया जो है वो √3 है, तो हर ट्रायंगल का एरिया √3 होगा, बिकॉज बाय सिमेट्री में बोल सकता हूँ हेक्सागोनल बेस जो है वो रेगुलर है, तो सभी के सभी ट्रायंगल्स का एरिया कितना होगा, √3। उससे मैं क्या बोल सकता हूँ कि हेक्सागोनल बेस का एरिया कितना हो जाएगा, 6 इंटू √3, बिकॉज ऐसे 6 ट्रायंगल्स बन रहे होंगे, राइट। तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि जो एरिया ऑफ बेस है, ओके, यहां से मैं क्या बोल सकता हूँ, एरिया ऑफ बेस वो कितना हो जाएगा, वो 6√3 हो जाएगा, राइट। तो यहां तक मैंने लिख लिया।
अब हमें क्या पता था कि हमने P पॉइंट से क्या किया, बेस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, राइट। वो मेरा क्या हो जाएगा, एल्टीट्यूड हो जाएगा, राइट। तो यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ कि जो एल्टीट्यूड होगा, एल्टीट्यूड विच इज इक्वल टू लेट्स से h, वो क्या हो जाएगा मेरे पास, pg वेक्टर का मॉडुलस हो जाएगा। और हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए, वॉल्यूम ऑफ जो पिरामिड होती है, वॉल्यूम ऑफ पिरामिड वो इक्वल होती है 1/3 इंटू एल्टीट्यूड दैट इज h इंटू एरिया ऑफ बेस दैट इज 6√3। और हमें वॉल्यूम कितनी गिवन थी, हमें जो वॉल्यूम ऑफ पिरामिड है वो कितनी गिवन है, 6√3 गिवन है, राइट। तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि जो वॉल्यूम ऑफ पिरामिड है वो कितनी है, 6√3, इट इज इक्वल टू 6√3। 6√3 से 6√3 कैंसिल हो जाएगा, h की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। तो यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ, h इक्वल टू 3 आ गया, ओके। h मेरा 3 आ गया, h 3 आ गया मीन्स मॉडुलस ऑफ pg वेक्टर भी कितना आ गया, 3 आ जाएगा। सो मॉडुलस ऑफ pg वेक्टर इज 3। मॉडुलस ऑफ AP वेक्टर हमें कितना गिवन था, 5 गिवन था, राइट। और हमें क्या पता था कि जो PG वेक्टर है वो परपेंडिकुलर है AG वेक्टर के, राइट। PG वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू AG वेक्टर। तो यहां से मैं क्या बोल सकता हूं कि ट्रायंगल PGA इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, राइट, इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। अगर राइट एंगल ट्रायंगल है तो हम क्या कर सकते हैं, पाइथागोरस यूज कर सकते हैं, राइट। तो यहां से अगर मैं पाइथागोरस यूज करता हूं तो मैं क्या बोल सकता हूं, मॉडुलस ऑफ पीजी वेक्टर का होल स्क्वायर प्लस मॉडुलस ऑफ एजी वेक्टर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ एपी वेक्टर का होल स्क्वायर, अल्टीट्यूड स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वायर, राइट। तो यहाँ से देखो मैं क्या बोल सकता हूँ, मॉडुलस ऑफ पीजी वेक्टर कितना है, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 प्लस मॉडुलस ऑफ एजी वेक्टर इसका स्क्वायर इज इक्वल टू एपी वेक्टर का मॉडुलस हमें 5 गिवन है तो 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, 25 माइनस 9 हो जाएगा 16। तो यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ कि मॉडुलस ऑफ एजी वेक्टर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, ओके। तो ये मैं लिख सकता हूँ, मॉडुलस ऑफ एजी वेक्टर 4 आ गया। अब यहाँ से अगर मैं फिर से अपने डायग्राम में देखता हूँ तो मैं क्या देख सकता हूँ कि जो एजी वेक्टर एंड एआर वेक्टर है वो दोनों क्या है, कोलिनियर है, राइट। एजी एंड एआर आर कोलिनियर। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, एजी वेक्टर एंड एआर वेक्टर आर कोलिनियर, ओके। और हमें क्या गिवन था, हमें गिवन था OA वेक्टर इज आई कैप एंड ऑल्सो OR वेक्टर भी हमें गिवन था, कितना गिवन था, आई कैप प्लस जे कैप प्लस √3 टाइम्स के कैप, ओके। अगर मैं एजी वेक्टर को लिखूं सो मैं एजी वेक्टर को क्या लिख सकता हूं, लैम्डा टाइम्स AR वेक्टर, बिकॉज वो दोनों क्या है, एक दूसरे के कोलिनियर हैं। और AR वेक्टर हम क्या लिख सकते हैं, देखो AR वेक्टर जो होगा वो हो जाएगा मेरे पास OR वेक्टर माइनस OA वेक्टर, ओके। तो यहां से हम बोल सकते हैं AR वेक्टर इज इक्वल टू OR वेक्टर। देखो OR वेक्टर क्या है, आई कैप प्लस जे कैप प्लस √3 टाइम्स के कैप माइनस OA वेक्टर, OA वेक्टर क्या है, आई कैप। तो आई कैप से आई कैप कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, यहाँ से AR वेक्टर जो है वो मेरे पास आ जाएगा जे कैप प्लस √3 टाइम्स के कैप। तो मॉडुलस ऑफ AR वेक्टर क्या हो जाएगा, देखो मॉडुलस ऑफ AR वेक्टर हो जाएगा √1, ओके, जे कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस के कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर हो जाएगा 3, 3 + 1 हो जाएगा 4, 4 का अंडर रूट हो जाएगा 2। और इस इक्वेशन से मैं क्या बोल सकता हूँ, मॉडुलस ऑफ एजी वेक्टर विल बी इक्वल टू मॉडुलस ऑफ लैम्डा इंटू मॉडुलस ऑफ AR वेक्टर, ओके। अब एजी वेक्टर का जो मॉडुलस है वो हम कैलकुलेट कर चुके हैं, राइट। वो कितना आया मेरे पास, 4 आया है। तो यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ, 4 इज इक्वल टू मॉड लैम्डा इंटू
मॉडुलस ऑफ ए आर वैक्टर वो कितना है 2, सो इंटू 2 आ जाएगा। सो मॉड लैम्डा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4/2। सो यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा मॉडुलस लैम्डा इज इक्वल टू 4/2 दैट इज 2। तो लैम्डा की दो पॉसिबल वैल्यूज आ जाएंगी, लैम्डा इक्वल टू +-2। ओके, तो लैम्डा की मेरे पास दो पॉसिबल वैल्यूज आ गई। अब अगर मैं एजी वेक्टर लिखूं, ओके, यहाँ से ये जो एजी वेक्टर है उसको हम क्या लिख सकते हैं, देखो एजी वेक्टर को हम लिख सकते हैं ओजी वेक्टर माइनस ओए वेक्टर, राइट। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, देखो ओजी वेक्टर मेरे पास आ जाएगा एजी वेक्टर प्लस ओए वेक्टर, राइट, ये मैं लिख सकता हूँ। ऑल्सो मेरे को पता है कि जो एजी वेक्टर है वो क्या है, एजी वेक्टर लैम्डा टाइम्स ए आर है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा ओजी वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ए आर वेक्टर प्लस ओए वेक्टर। ओए वेक्टर तो हमें क्लियरली गिवन था, कितना गिवन था आई कैप गिवन था, तो यहाँ पे आ जाएगा आई कैप। सो आई कैन राइट ओजी वेक्टर इज इक्वल टू, अब लैम्डा की दो पॉसिबल वैल्यूज हैं, या तो +2 या फिर -2। तो दैट से एक बार मैंने +2 ले लिया, तो 2 टाइम्स ए आर वेक्टर वो क्या था आई कैप प्लस जे कैप प्लस √3 के कैप प्लस आई कैप। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, देखो आई कैप की कोफिशिएंट हो जाएगी 3 आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 2√3 के कैप। तो एक तो ओजी वेक्टर की पॉसिबल वैल्यू ये हो जाएगी मेरे पास, ओके। और दूसरी पॉसिबल वैल्यू क्या होगी, उसमें हम क्या करेंगे लैम्डा को -2 पुट कर देंगे। तो यहाँ मेरे पास क्या आ जाएगा, देखो ओजी वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा की जगह -2, ए आर वेक्टर क्या हो जाएगा आई कैप प्लस जे कैप प्लस √3 के कैप प्लस आई कैप। सो ये क्या हो जाएगा -2 आई कैप प्लस आई कैप, वो माइनस आई कैप हो जाएगा। यहाँ से आ जाएगा -2 जे कैप और फिर -2√3 के कैप। ये मेरे पास क्या आ जाएगा ओजी वेक्टर आ जाएगा, राइट। तो ये मेरे पास ओजी वेक्टर की सेकंड पॉसिबल वैल्यू आ जाएगी और यही मेरे को निकालना था, राइट। सो ओजी वेक्टर की एक पॉसिबल वैल्यू ये हो जाएगी और एक पॉसिबल वैल्यू ये हो जाएगी। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।